भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, अरे भोला भाई, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की लालच सही नहीं है। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है और वह भोला से कहता है, हाँ, तू कुछ नहीं समझता है। जैसे तेरा नाम भोला है, तू खुद भी वैसा ही है रे। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगी। हरिया गुस्सा होकर अपने घर की ओर चला जाता है। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा देवी उससे कहती है, क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हो। सब ठीक तो है? अरे होना क्या था, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा भोले बाबा की कृपा से वो इतने में ही खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, अरे आपको पता तो है, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते आए हो। उन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना और खेलना। फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिवजी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। दोनों पति पत्नी अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला, देख तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा, और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तू भी कुछ मांग ले। कब तक सिर्फ भक्ति ही करता रहेगा? भक्ति से घर नहीं चलता, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। तब भोला ने कहा, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चलाकर, तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगी। हरिया को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। तू जिंदगी भर सिर्फ भक्ति ही करता रह जाएगा और मैं एक दिन बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुराता रह गया। हरिया, जो कि भोला के बचपन का दोस्त था, उसमें दौलत और शोहरत को लेके घमंड आ चुका था और वह भोला को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर भोला इन सभी बातों से बहुत दूर था। उसे धन दौलत और शोहरत का कोई लोभ नहीं था। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया
और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा। लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? यदि तुम जिद ही करती हो तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसीलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया। और मेरा मन निर्मल था, इसीलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। दौलत के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। आज तुम्हें समझ आया होगा कि धन दौलत तो एक मोह माया है। असली सुख और शांति तो भगवान की भक्ति में ही है। धन दौलत तो हाथ की मैल है, अगर आज है तो कल नहीं। पर भगवान की भक्ति आजीवन काल तक साथ रहती है। यह जीवन का एक परम सुख है जो हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है और इंसान के अंदर क्रोध, अहंकार जैसे भावों को नष्ट करता है। धन दौलत के लालच ने तुम्हें अहंकारी और घमंडी बना दिया था, पर देखो, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम कितने निर्मल हो गए हो मित्र। यही है भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति। हर हर महादेव। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ से उनके सारे कष्ट मिट गए।